अफसोस कब होगा मालूम, खुदा ना खास्ता आप मुझे कॉल किया और मैं रिस्पॉन्स नहीं किया, सामने जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके जो सामने प्रॉस्पेक्ट रहता है ना, मैं खाने के लिए रेडी रहता हूँ यहाँ। अब्बा अभी फोन में उठा रहे हैं, उनको क्या हुआ कि अदर कभी कभी करो, क्या करो, घर का नंबर आता निकालो, धूम मचा दूंगा, ये प्रॉब्लम्स होते हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप यहाँ हैं तो यहीं रहिएगा, और जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद, जूते खाने के बाद सीखे तो आता है। तो आप अगर खा के सीखना चाह रहे थे इट्स ओके, नहीं बगैर खाए सीख लेना चाह रहे तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़, हमारे पास कोई फर्टिलाइजर नहीं है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड हमारी कंपनी नहीं बनाती है, राइट। हमारे पास ग्रोथर और प्रमोटर है क्रॉप के लिए। क्या है? ग्रोथर और प्रमोटर। आप लोग जितने लोग यहाँ पर हैं, फर्स्ट टाइम कौन कौन अटेंड कर रहे हैं ये सेशन, ट्रेनिंग सेशन? चलिए आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल शॉर्ट में एक चीज़ बता देता हूँ, आप अप्रोच कैसा होना। मैडम 1 एकड़ में कितने गुंठे आते हैं? नहीं मालूम है आप? नहीं मालूम आप? अब आप जाके बोलेंगे, नहीं आपसे नहीं पूछा हूँ, क्योंकि मालूम है आपको, मालूम है उनके इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, फर्स्ट टाइम जो अटेंड करें उनको पूछ रहा हूँ। क्यों? आप जाके बोलेंगे भाई इधर आओ, आप क्या कर रहे हैं, आप अपना टाइम पे क्यों खराब कर रहे हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ जिससे आपकी क्रॉप बढ़िया थी। उन छुट्टे पूछा आपको 1 एकड़ में कितने गुंठे होते, तुम आपको 1 एकड़ में गुंठे कितने हैं नहीं मालूम, तुम मेरे को सिखाएंगे ज़राअत कैसा करना है। मेरे दादा परदादा और शक्कर दादा से हम ज़राअत कर लेते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अप्रोच का प्रॉब्लम होता। कभी भी 2 लोगों के सामने जब भी आप जा रहे हैं, उसको ये नहीं बोलना मैं बोलता हूँ तू सुन। एक है डॉक्टर, दूसरा है किसान। आप उसको अप्रोच करने का तरीका इस तरह से रख सकते हैं, जैसा कि आपको मालूम ही है, जैसा कि आप जानते ही हो, यू नो वेल, नहीं कुछ गलत का बोलते हो ना, हाँ मेरे को मालूम है, बोल रहा उसको नहीं मालूम रहता, मगर हम बोल रहे हैं उसको मालूम है। जैसा कि आप जानते हैं कि फसल बड़ी होने के बाद बीमार हो जाती, हाँ बीमार हो जाती, उसके वास्ते क्या करते आप? दवाइयाँ इस्तेमाल करते। दवाइयाँ काम करते क्या? नहीं करते। इस तरह से उसको एक ब्रिज बॉन्ड करके लेके आना। हम जाते ठहरो, तो मैं बोलता हूँ तुम्हारे को, कहाँ रहते आप? हैदराबाद में। कहाँ हैदराबाद में? कहाँ? ओल्ड सिटी में। अब ओल्ड सिटी में रहने वाले तुम आके मेरे को सिखाएंगे ज़राअत, होता है ऐसा। ये चैलेंजेस आते। तो पहला आपका जो अप्रोच है, वो अप्रोच अगर आप सही कर लिए तो आपकी हर बात उन सुनने रेडी होता। अप्रोच प्रॉपर रखिए। मैक्सिमम टाइम पे जो लोग नए हैं, अगर जिनको खेती बाड़ी मालूम है, जो झाड़ को देख के पहचान सकते हैं, उन लोगों का अप्रोच होने का तरीका अलग है। आपको अगर मैं सीताफल का झाड़ बताया तो पहचान सकते हैं आप? आपको अगर मैं नींबू का झाड़ बताया तो पहचान सकते हैं? अगर नींबू नहीं लगे हुए हैं तो नहीं पहचान सकते, मुश्किल होता, क्योंकि इट्स कॉमन बात, ये सबके लिए कॉमन है। आप शहर में रहने वालों के लिए यही प्रॉब्लम है। तो उसको क्या करना है? थर्ड पार्टी अप्रोच करना। मान लीजिए आप जा रहे थे रास्ते से, रुकिए बोले अरे ये क्या है, नमस्ते ना एलाम अच्छी है, कैसे है। अब जाके हम हैदराबाद स्टाइल में या मान लीजिए सिटी के तरीके में जैसा अप्रोच होते, हेलो सर, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, व्हाट डू यू डू बोलते जा रहे हैं, जा बताओ। जैसा देश है वैसा भेष होना, और आपकी लैंग्वेज, आपकी ट्यूनिंग भी वैसी रहना। एम साहब कैसे है साहब, अच्छे हैं क्या, सब ठीक, सब बढ़िया, कैसा चल रहा है, क्या है ये फसल, क्या है साहब, आप पूछो उनसे ये फसल क्या है, बोलता नहीं ये फसल, अरे ये फसल है, अच्छा। जनरली आपको इसमें 1 एकड़ में कितनी ईल्ड आती, यानी कि फसल कितनी आती, उन बोलता कि 5 टन आती। अच्छा मान लीजिए आप धान के फील्ड पे गए हुए हैं, मान लीजिए अब धान, हर एक को भी ऐसी करना है, ये एग्जाम्पल बता, धान पे गए, आपको एकड़ में कितने आता, तो नहीं बोलता भाई 20 कुंटल आता, बोलता अच्छा 20 कुंटल आता। अरे कोहिर में हमारे अफसर भाई बोल के है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? थर्ड पार्टी अप्रोच कर रहे हैं, उसको क्यूरस यानी कि उसकी क्यूरियोसिटी बना रहे हैं। कोहिर में हमारे अफसर भाई बोल के है, उनके पास भी 8-10 एकड़ में भी धान होती। वो लोग भी जो है ना कई सालों से धान पेरते, राइट, लेकिन पिछले 3 साल से लोग किसी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। क्या उसके बाद उनकी जो ईल्ड है उसमें है ना लगभग 20 से 30% की ग्रोथ हो गई। क्या है कुछ काम? ठहरो मैं बताता हूँ, या तो आप फोन कर लो या ये कंपनी के प्रोडक्ट्स दे दीजिए। आप पहली बार में उन आपसे सामान नहीं लेगा, उसको आप डेमो देना पड़ेगा।
सबसे पहली चीज मैं क्लियर करना था पहले, आप अगर एग्रीकल्चर का काम कर रहे हो, आपका जो माइंडसेट है मिनिमम 2 से 3 साल का रहना। कितने लोग मानते एग्रीकल्चर सीजनेबल बिजनेस है? मानते नहीं मानते? यस, सीजनेबल बिजनेस यानी कि हर सीजन में एक बार। आम है ना गर्मा में आता, तरबूज गर्मा में आता, ऐसा मानते ना आप? अब अगर ऐसा ये बिजनेस है तो फिर इसके ऊपर काम करोगे क्यों बोल रहे? क्या साल में एक बार पीवी होना है अपने को? आप लोगों को एक बार मैं क्लियर करना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर सीजनेबल बिजनेस नहीं है। शुरुआत में आपके पहले 2 साल सीजनेबल ही आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, लेकिन ये इसका ऑर्डर आपको हर महीना होगा जब आप 3 साल अपने मुकम्मल कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी आज क्या है, जनवरी 4 तारीख, राइट? तो आलू का जो क्रॉप है पोटैटो, ये समझाना इसलिए जरूरी है कि आपका एक माइंड बनना। आप 4 जैन है, आलू की क्रॉप के ऑलमोस्ट 45 से लेके 70 डेज कंप्लीट हो चुके हैं हर जगह पे। मिनिमम 45 डेज या कहीं पर 70 डेज मुकम्मल हो गए। लेकिन अब राइस है, उसके इनिशियल शुरुआत स्टार्टिंग में है, बिल्कुल स्टार्टिंग में, सोइंग स्टेज में है। ये खत्म हुआ, ये चालू हुआ ऑन द सेम डेट। उसके बाद आपके मैंगो है, ये सेकंड स्टेज में है, यस, मिडिल में, यानी कि फ्लावरिंग आ गई और वो क्रॉप में कन्वर्ट हो गया। तो ये 3 अगर आप ये 3 जगह पे जाने के लिए आपको 2 से 3 साल का टाइम है। उसके बाद ये आपका माइंडसेट चाहिए 2 से 3 साल। एक दिन में आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे, राइट? शुरुआत में आपको डेमोस करना पड़ेगा, एज ए इन्वेस्टमेंट आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद जो रिटर्न आएगा वो क्या आएगा? एक मान लीजिए आप हम कहाँ हैं, ये यहाँ पर डीएलसीपी है अपनी, हाँ? आप डीएलसीपी से आप डेप्थ क्या कीजिए, खबरस्तान की उधर जाइए अगर देखें, और वैसे जो है ना आपके आगे जो चौरस्ता है, जो सीआरपीएफ का ग्राउंड चालू होता देखिए, वहां तक एक स्क्वायर बनाइए। एक अंदाजा कितने एकड़ जमीन होगी वो? यहाँ से 1 किलोमीटर 100 एकड़ मेरे अंदाजे के हिसाब से वो तकरीबन 250 एकड़ जमीन है। कितने? 250 एकड़। 1 एकड़ में हमारे जो प्रोडक्ट्स है शुरुआत से लेके लास्ट तक आपकी डीपी के हिसाब से लगभग 5000 से लेके 6000 के हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, ये पर एकड़। अब ये मान लीजिए 250 एकड़ में 6000 के प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे, सामान्य कैलकुलेटर निकालो। जी सर, 250 250 into 6000 15,000 250 into 6000 15 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 30, 50,000 पीवी 50,000 पीवी। ग्राम कितने पीवी में बन जाते? हो जाते 6 के 36,000 पीवी में बन जाते हैं। हो जाते एक हर महीना एक ये इतना है। तेलंगाना के अंदर 2 करोड़ 48 लाख एकड़ जमीन है जो इस पे ज़राअत होती। अगर आप इसका ओनली 0.5% भी कैप्चर कर लिए अगले 2 से 3 साल में, मेरा बिलीव कीजिए आपको हर महीना 10 से 12 लाख रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर 2 से 3 साल मेहनत करना पड़ता। क्या आपको मेहनत करने तैयार है? यस। एग्रीकल्चर में भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता। और आज मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ तो आप इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप एफएमसीजी का बिजनेस छोड़ देके पूरा एग्रीकल्चर करना है। आप उसमें ऐड करना है इसको भी। आप जो भी लेवल पे है एटलीस्ट आपका 30% एग्रीकल्चर से बिजनेस आना, तो आपका बिजनेस सेव रहेगा, राइट? अब ये हो गया, एक तो माइंडसेट हो गया, बिजनेस का पोटेंशियल हो गया,
और अप्रोचिंग का तरीका होगा। जैसे कि बहुत सारे लोग आप विजिट कर चुके हैं, 3-4 लोग 5-6 लोग हैं, आप लोग बता सकते हैं कि वहाँ पे आपके चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहले तो लैंग्वेज बैरियर है, हाँ, और दूसरी चीज़ क्या है क्रॉप को आइडेंटिफाई करने के लिए, और तीसरी चीज़ क्रॉप को कंपैरिजन करने के लिए। तीन चैलेंजेस आपको कुछ है? इसमें कीड़े मारने की दवा है क्या, फलाना है क्या, वो चीज़ें हम पूछ रहे हैं। पहले क्लियर कर देना, नहीं है हमारे पास। आपको चैलेंज अच्छा लगा आपको, वो समझने में मुश्किल हो रहा है। पहली चीज़ हम अगर उसको कुछ बोल रहे हैं तो उसने भरोसा ही नहीं कर सक रहा पहले। उसको क्या रियलिटी हम बताएंगे तो उसने भरोसा आना नहीं करता हमने भरोसा, उसको रियलिटी क्या बताना बताना नीचे बराबर भरोसा नहीं नहीं करता हमें। उसको अपन एक काम से करना, फसल को आइडेंटिफाई करने का प्रॉब्लम आ रहा, राइट? कंपैरिजन के लिए प्रॉब्लम आ रहा, राइट? तीसरा टॉपिक के अलग अलग ही फसल आइडेंटिफाई हो रही है, मतलब उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो आइडेंटिफाई कर रही है। अब जैसा फील्ड पे जा रहे हैं, उन्हें बोलो आप आए ना दूर से, बोलो क्या है देखो, तुम ही देखो क्या है, देख के तुम ही बोलो क्या डालूं मैं। अब अपन उसमें ये पत्ता सूख गया, ये कहीं को सूख गया, अब धूप से बोले तो पानी बोला, पानी बोलते धूप से बोला, कैसा नहीं कर अपने से उगला रहा सीधा। अब गए अपन फील्ड पे, अब उसने आम के फील्ड पे गए हम लोग, उसमें क्या फूल आ गया, फूल की दवा उन्हें घासी माजा फूल आ गया, अब फूल में से जूस कम हो जा रहा, अब वो हमको नहीं मालूम, काला हो जाए। हाँ उसमें बारी परिंदे जाके खराब कर देते, वो हम नहीं मालूम, उन्हें बोला Almost चलिए मैं आपको क्या हो रहा फूल में कुछ रहा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फसलों पे आता उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। यस, इससे आता इंसेक्टिसाइड से फसलों को प्रॉब्लम आता, पतंगे और फंगिसाइड, फंगस से। अब इसको पहचानना कैसा? कोई भी फसल में जाते हैं आप लोग पहला काम एक ही करना, झाड़ को पकड़ के ऐसा हिलाना, हिला कर उससे व्हाइट मच्छर बाहर निकलता, समझ जाना। हाँ, फंगिसाइड इसमें ये मच्छरों का प्रॉब्लम, बच्चा दुम बोलते बच्चा दूंगा तेलुगु में, बच्चा दुम से दोमू मतलब मच्छर को व्हाइट मच्छर ही ज़्यादातर। ये प्रॉब्लम आपको जितने भी फ्रूट और फ्लावर की स्टेज, यानी कि फ्लावर से जो फ्रूट बनता ना, वो हर फसल में आपको उसी से प्रॉब्लम आता। ये लिख लीजिए, जनरल जो प्रॉब्लम है मैं जनरल प्रॉब्लम बता रहा हूँ, वहाँ जाके बहरान होने की जरूरत नहीं है। इसमें जो सिम्टम्स आते, बच्चा यानी कि व्हाइट मच्छर में जो सिम्टम्स आते, पत्ता अकड़ जाता, इस तरह से सुकड़ जाता, अकड़ जाता, और पत्ते के अंदर किसी हद पीलापन होता, उसके जो धारियां हैं वो व्हाइट हो जाके पीला हो जाता, पत्ता पीला हो जाता। उसका ये रीजन है, वो जो मच्छर है पत्ते के अंदर जो क्लोरोफिल है उसको चूसता, उसकी वजह से पत्ता एक जगह आ जाता और वो प्रॉब्लम आता। ठीक उसी तरह से ये आम के झाड़ में जो रस नहीं आता, उसमें भी वही रीजन रहता, उसमें भी बारीक मच्छर रहता। मच्छर हमारे फसलों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप शुरुआत में अगर ये सोच के गए कि मैं इसको अग्री ह्यूमिक दे दूंगा, अग्री गोल्ड दे दूंगा, अग्री नैनोटेक दे दूंगा, अग्री ग्रैन्यूल्स दे दूंगा, एक्वाजेल भी दे दूंगा, ये सब दे के अपने अच्छे खासे मोटे प्रीमियम ले लेके आऊँगा, कुछ भी नहीं मिलता। शुरुआत आप जब तक उन आप पे भरोसा नहीं करा, तब तक हमारे पास इंस्टेंट आपको रिजल्ट जो दिखता, इमीडिएट आप इसका डेमो कर सकते हो, वो है अग्री 82। फर्स्ट जो प्रोडक्ट हमको फोकस करना है अग्री 82 पे। अग्री 82 एक ऐसा प्रोडक्ट है, अक्लमंद इंसान अगर देख लिया 100% आपको ऑर्डर देता। डिपेंड करता है आप उसको प्रेजेंट कैसा कर रहे हो, राइट? उसको आप ये बोल सकते हैं कि सर अना మీరు ఏమైనా మందు వాడుతున్నాం కదా, आप जो भी दवा आप इस्तेमाल कर रहे, क्या वो पूरी की पूरी दवा झाड़ को लग रही? क्या जवाब देता? क्या जवाब दिया? नहीं लग रही। जो दवा नीचे गिर रही, क्या वो उसमें आपके पैसे लगे? क्या आपके हिसाब से लगे? पैसे नीचे जा रहे हैं ना। आप जब दवा कम लग रही तो क्या जो बीमारी है वो पूरी खत्म हो रही? उसकी नहीं हो रही। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? और एक बार स्प्रे करना पड़ेगा। और एक बार स्प्रे करने के लिए क्या आपको पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे? लगेंगे। अगर मैं आपको एक ऐसी चीज बताया जो आपका जो फर्स्ट डोज में ही वो काम हो जाए तो कैसा रहेगा? नॉर्मली आप पानी लेते,
कभी भी आप अग्री 82 का डेमो कर रहे, आप उसमें ये जो मिनरल वाटर जिसको बोलते हैं, बिसलेरी या वो आजकल फिल्टर्स में मिल रहा, देखिए वो ड्रॉप्स डाल के जो दे रहे, वो पानी इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? उन दवा मारता मिनरल वाटर से तो नहीं मारता, उसके बोर से पानी मंगाना, सादा पानी डाल के बताना, झाड़ के ऊपर बता देना, क्या होगा उसमें, क्या होगा वाटर में सरफेस टेंशन रहता, जिसकी वजह से पानी खलता नहीं। जब आप अग्री 82 डाल के पत्ते पे बता दिए, ऑटोमेटिक उन्हें एक्सेप्ट कर लेता। क्या ये दवा महंगी है क्या? नहीं, 120 रुपये में 1 ड्रम की दवा आ रही, ले लेता। 1 ड्रम में छोटा डब्बा बोल के है ना, अग्री 82 का ऑर्डर लेना। अक्सर हमारे पास टीम में ये हो रहा, अग्री 82 पे फ्री में दे क्या रहे। हम ऐसे मुल्क में रहते जहाँ पे फुगट में बोलते 2 दियो बोलते, फ्री में बोलते 2 दियो ना बोलते, एक कहीं गुजरे भाई जब फ्री था तो 2 दियो। तो वैसी चीजें आप जो है ना अग्री 82 का ऑर्डर लेना, रुआब से डरो मत। हम वहाँ पे जा रहे ना उसके भले के लिए जा रहे। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब एग्रीकल्चर में आपका काम हो जाएगा और उसकी जो फसल अच्छी निकलेगी, उसकी जो दुआ निकलेगी ना, उससे आपके घर में महीने को 5 लाख की इनकम आसानी से आएगी। आपके ऊपर भरोसा करना है, आप सूट बेचने के गए उसके सामने और बोले कि ज़िरात मैं तेरे को सिखाता हूँ, उसमें आके लोग परेशान हो जाते हैं, बात को यकीन नहीं करते। तो कुछ अपने साथ में टेस्टिमोनी की वीडियो रखिए। मेरे पास अरे अभी आज की बात है, आज के डेमो पे डेमो देखते कि पूरे खेतों में चलो स्टार्ट। अग्री 82 का प्रॉब्लम होती है। अब हुई क्या? हो गई। अभी भी है, चलो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा सरफेस टेंशन नहीं देता है। नहीं, इसको अगर देना है सरफेस टेंशन हो तो यहाँ 2 4 8 नहीं भैया। That's it. चलो ये रख दो। हेलो, अग्री 82 कैसा काम करता, अगर चाहे तो आप ऐसा डेमो बता सकते कैसा भी। अब ये जो पानी है एक जगह रुका हुआ है, ये थमा हुआ है, ये भी थमा हुआ है, ये भी थमा हुआ है, ठीक है। इस पे डालो, इस पर एक खतरा से ये देखिए, डालते ही जरा उधर उसको इधर बैलेंस करो, स्प्रेड होना चाहिए। ये पानी में अग्री 82 मिक्स हुआ, आप आ जाइए या तो देखिए बता दीजिए बाद में। और दूसरी चीज़ क्या है, इसको बोलना कि अग्री 82 काम क्या करता है। अग्री 82 दवा को सिस्टम के अंदर तक लेके जाता है। थोड़ा थोड़ा हटिए, देखिए इस वाले, देखते कैसे आगे बढ़ते देखिए, ये एग्री 82 का ही, ये विदाउट अग्री 82 इस पानी को इस तरह से फैलाता हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है, आप बोल सकते हैं कि सिस्टम के अंदर तक लेके जाता है। 1 मिनट इधर लाइए, इसके ऊपर डाल दीजिए आपका। अब ये है, ये अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये पानी इधर गिर गया, ये पूरा जज्ब हुआ, दिख रहा ना, कच्चा हो गया, इन्हें कच्चा नहीं हुआ, ठीक है। और इसकी ऐसा कर तो अंदर जाएंगे इसमें जी फट के, ऐसा बताओ साइड से, ये देखो यहाँ सूखा है, ठीक है। वो अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो पानी नीचे उतर चुका है, पत्ते के अंदर तक जा रहा है, पत्ते के अंदर तक जाता, जज्ब करता, सरफेस टेंशन ब्रेक करता, सरफेस टेंशन ब्रेक करता। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, आप एक और है इससे आसान डेमो ये है, साथ में आप टैल्कम पाउडर रखिए, या टैल्कम पाउडर बैठ जाइए ना, आप बैठ जाइए जी टैल्कम पाउडर का बताइए। नहीं तो दो व्हाइट गिलास का पाउडर लगा दो, बहुत जबरदस्त काम होगा। 2 गिलास देना, 2 गिलासों में ऑर्डर है कोई इसके पास, पाउडर किसी के पास पाउडर ये भी कर सकते। जनरली जो है ना, अगर आप डेमो करना चाह रहे हैं पत्ते के ऊपर, इसका बोल सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त
डिफरेंस समझ में आता, क्योंकि आप लोग नए हैं, अब उनसे बहस तकरार चलती रहती है। बिजनेस में किसान से बहस नहीं करना, बहस करते आपका काम खत्म। यस सर यू आर राइट, खलास जा तू लेने वाला हमारा ऐसे है बोलते दिल में बोले क्या जाना है, ये नहीं सुनना अपना, ये मैं तेरे समझा दो, मैं तेरे समझा दो, पूरा पक्का कर दे तो आपको नहीं सुनना जा तो आपको ठीक है, राइट। दूसरी चीज क्या करो आप, 2 गिलास लेना वाइट, एक में दोनों में ही पानी लेना, उसके ऊपर जो है ना एक में एग्री 82 मिक्स करके आप टाइटो पाउडर डालिए, पाउडर से बनाना का अपना कोई पानी बहुत होगा 5 बस है। उसके बाद जब आप टैल्कम पाउडर डालेंगे ना, जिसमें एग्री 82 है उसमें जो पाउडर अंदर जाता है यूनिफॉर्मली मिक्स कर देता हूँ पाउडर, यानी कि जो व्हाइट बना आ जाता है जस्ट कर देता हूँ, पूरा मिक्स कर देता हूँ। इसमें क्या होगा, टाइम के ऊपर रहता है या तो नीचे चलेगा। तो दवा में मारने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है मानता हूँ, या तो दवा शुरुआत में शुरुआत में जो स्प्रे कर रहा हूँ उसमें खत्म हो जाती, या तो लास्ट में हो जाती, यूनिफॉर्म में मिक्स नहीं होती दवा, इसके वजह से मच्छर बढ़ता है। सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम मच्छर का होता दवा, और बार 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 स्प्रे करना पड़ता है। आज की डेट में स्प्रे करना बहुत बड़ा चैलेंज है किसान के लिए। एक तो आदमियाँ नहीं मिल रहे, दूसरी दवाइयाँ बहुत महंगी है। अगर आप वो 2-3 डेमो करके बता दी, इजीली आपको अग्री 82 का ऑर्डर निकलना शुरू हो जाता है। शुरुआत में आप अग्री 82 से शुरू करें, उसके बाद में जैसा आपका उसका रिलेशन बन गया, आप बोला सर आप अपनी फसल को अच्छा ग्रो करना चाह रहे क्या, फिर आप बात करना शुरू करें। इनसे सर ये मच्छर को आने के लिए रोकता है, इन नहीं रोकता, जो दवा हम इस्तेमाल कर रहा ना वो दवा को टिका के रखता है। दवा के साथ तो मिलाने का दवा के साथ मिलाने का एग्री 82 का काम क्या है वो बता दे रहा हूँ। एग्री 82 एक्टिवेटर वेक्टर स्प्रेडर। एक्टिवेटर यानी कि दवा में जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एक्टिव कर देता और दवा अच्छे से काम करे उसमें उसकी हेल्प करता। एक्टिवेटर का काम ये है। जैसे कि आप बोलते हैं कि लोग गम है क्या पूछ रहे हैं, यस ये गम है, गम के साथ साथ वेक्टर भी है स्प्रेडर भी है। गम में स्प्रेडर होता है, गम जो बोल रहे ना वो लोग स्प्रेडर होता है, ये वेक्टर भी है एक्टिवेटर भी है, राइट। इसके और बहुत सारे डेमोज हैं लेकिन आप लोग वहाँ पे नहीं कर सकेंगे, फील्ड पे चैलेंजेस आ सकते हैं आपको। आप सिर्फ वो पता होगा जो डेमो है या कार्टून में जो डेमो है, ये भी इससे भी थोड़ा आप इस्तेमाल कीजिए। सबसे सिंपल वही जो बता दे सब। पत्ते का पानी में पत्ते का ही बताना, मॉस का पत्ता नहीं कौन सी आप काम तो सब पता, लेकिन अलान नहीं समझ में आता। मॉस का पत्ता, सीताफल का पत्ता और आम के पत्ते को अवॉइड कीजिए। आम के पत्ते को तो खतरनाक नहीं दिखता और बालों पर उल्टा पड़ जाता। गोभी का पत्ता रहा, बहुत पता था गोभी के पत्ते का, आपको जबरदस्त रिजल्ट आता, राइट। ये एक्टिवेटर का काम करता, वेटर का काम करता, स्प्रेडर का काम करता। इससे जो फायदे हैं आपको बिना सकते कि मैं आपको दवा कम लगती, आप जितनी भी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरिया, डीएपी, पोटाश, ये फर्टिलाइजर है, आप जब इस्तेमाल करते क्या पूरी की पूरी दवा घुल जाती क्या? तुम होता नहीं घुलती। एक 8 दिन के बाद जाके देखो खेत में ना यहाँ पे यूरिया के नहीं तो डीएपी के दाने दिखते। जब वो दवा घुली नहीं तो फसल को लगी भी नहीं, फसल को नहीं लगी तो आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। अगर आप अग्री 82 मिक्स करके डालिए, 5 दिन के बाद एक भी दाना मेरे को बता दीजिए, चैलेंज का कौन है? साबुदाना, यूरिया साबुदाने के ये मैक्सिमम जितने भी फर्टिलाइजर है ग्रेन्यूल सेगमेंट में ही आते हैं, यानी कि दाने के डीएपी भी आपको दाना ही रहता, पोटाश पाउडर रहता अलग। अब बाकी के जितने भी कॉम्प्लेक्स के जितने भी जैसे 13 है, 14 है, ये जितने भी है वो सब ग्रेन्यूल फॉर्म में ही आते हैं, राइट। और आप लोग अल्लाह के वास्ते प्लीज फर्टिलाइजर के ताल्लुक से बात कीजिए। किसान को जब फर्टिलाइजर के अंदर चले गए आप, उन आपका दिमाग खा जाता, आप ऐसा लग जाता गली में अपने 4 लाख छोड़ देता हूँ, राइट। फर्टिलाइजर के बारे में बात कीजिए।
वी डोंट नो अबाउट फर्टिलाइजर होंगे, आप ऐसा मना कर दे सकते, बेहतर यही होगा। अब थोड़े दिन के बाद आपको जब आइडिया आ गया तो आप बात कीजिए फर्टिलाइजर, राइट। आप दूसरा सवाल ये कर सकते हैं प्रॉस्पेक्टिंग में, सर आप जो जैसा कि आपसे बात करें कि आप कितने साल से केमिकल की दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल की दवा से अपनी जमीन अच्छी हो रही है या खराब हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके माइंड में अपना घूम बनाने के लिए, यानी कि अपने को अंदर आने देना है केमिकल की दवा के इस्तेमाल से, क्या आपकी जमीन खराब हो रही है अच्छी हो रही है। जाहिर सी बात है उसका एक ही जवाब रहता है, जितने हमारे लोग गए हुए हैं उनको वही जवाब आ रहा है, जमीन खराब हो रही है। अब अगर कोई रहेगा आइडियल जमीन नहीं अच्छी हो रही है, तो कितने केस में मिलते साहब आपकी जमीन में पूछना, एक भी नहीं मिलता। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, यूरिया अमेरिका और इजराइल में बैंड है। अमेरिका और इजराइल में अगर कोई किसान यूरिया इस्तेमाल करता है उससे उसकी जमीन ही छीन लेती, जायदाद से जो बेदखल हुआ। लेकिन ये और एक शॉकिंग बात ये है कि यूरिया बनाने वाली कंपनी अमेरिकन और इजराइल है। जितने भी कैंसर है, किसी भी किस्म का कैंसर है, थायराइड है और बीपी है, यूरिया से आता है। ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर जाकर किसान से डिस्कस मत कीजिएगा। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, जब आप मुझसे पूछे कि जमीन खराब हो रही तो क्या हम हमारे बच्चों को क्या लेके जाना चाहते, विरासत में बीमारियां, खराब जमीन। अब हमारी जमीन को अगर हम उपजाऊ बनाना है, फर्टाइल बनाना है, हमारे पास कोई रास्ता है क्या? हाँ है। क्या है? 10 भैंसा ले लेना, उसका गोबर इस्तेमाल करना। भैंसों का गोबर तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसीलिए। और दूसरा सवाल ये कर सकते आप, ये जब जमीन की जरखेजी कम हो रही उसके वास्ते आप क्या करें? उनको खाद ज्यादा डाल रहे, खाद ज्यादा डाल रहे तो पैसे ज्यादा लग रहे हैं या कम लग रहे हैं? आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, गए साल 1250 रुपए में डीएपी का थैला था। कितने में? 1250। आज 1750 में है। इस साल सीधे सीधे कितने पैसे बढ़ गए? 500 रुपए एक किसान के। 1 एकड़ में लगभग 4 डीएपी लगते, 2000 तक खर्चा बढ़ गया। कैसा से अब तक आप चाहें तो इससे भी बात कर सकते हैं, सर आपको खर्चा बढ़ रहा है या कम हो रहा? बढ़ रहा। आपकी जो फसल है महंगी बिक रही है सस्ती बिक रही? गए साल के मुकाबले सस्ती बिक रही। जब आपकी आमदनी कम हो रही, खर्चा बढ़ जा रहा, तो आप फायदे में कैसा रह सकते? आप उनको बताना हमारे जो प्रोडक्ट है। और एक दूसरी चीज कुछ लोग करें, ये गलती मत कीजिएगा, जाके क्या करें, हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल जिस हिस्से पे कर रहे हैं उसको दूसरी फसल, दूसरी फर्टिलाइजर सबको डालो और इस्तेमाल नहीं, ये गलती हो जाएगी। दूसरी डालने के साथ साथ ये डालना है, क्यों? खून है गंजेटी, सीधा लाके मस्जिद में बिठा दिया तो पागल होता हूँ। हमारे जमीन को केमिकल की आदत हो गई, आप केमिकल बंद कर दे, सीधा हमारी दवा मार दे बोले तो वो रिएक्ट नहीं करता, उल्टा नुकसान हो जाता उसका। उसको बोलना आप इस दवा को इस्तेमाल कर रहे, पहले साल जितनी भी आप दवा इस्तेमाल करते थे उसका 20% कम करो बोलना। कितने? 20%। जब उन्हें 20% कम करेगा, आने वाले साल फिर उसका यानी कि अब के साल की 80% का 20% कम करना। उसको धीरे धीरे 4 साल का चैनल समझा के काम करना है। अब आप पहली बार में जाके उसको सब चीज नहीं समझा सकते, इसीलिए जो है ना उन जो दवा इस्तेमाल करना, ये एड ऑन प्रोडक्ट है हमारा, सब्स्टिट्यूट नहीं है, एड ऑन है, उसमें ऐड करना है। आप सिंपल कैलकुलेशन आप समझा सकते हो उसको कैसा। मैं मेरे आलू के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, आप लोग जिस तरह से अप्रोच करना चाह रहे करो। हमारे पास आलू पिछले 17 साल से 1 एकड़ में 180 से लेके 200 बैग का एवरेज आता था, कभी 220 हाईएस्ट होता था। 180 से 200 बैग, कितने होते हैं? 180 से 200। लेकिन आलू की जो क्रॉप है उसमें 1 एकड़ पे लगभग 5000 के हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल होते लगते, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक। कितने के? 5000। आपको ये जान के ताजुब होगा, ये जो यील्ड है इसकी 260 से लेके 280 लास्ट ईयर हमारे पास हुआ 1 एकड़ में। मान लीजिए ये 200 में बेस मिनिमम लेता हूँ हाईएस्ट, और ये इसका इस्तेमाल करने से 260 मिनिमम ले लीजिए। कितने पैकेट का फायदा हुआ था? 60 पैकेट 1 एकड़ में, राइट? 1 एकड़
60 पैकेट इजाफा हो गए। जो लास्ट में भी हमेशा ऑन एन एवरेज जो आलू का बैग बिकता, एक बैग थैला बोलो थैला, एक थैला जिसमें 55 किलो हाँ बैग तो वो बिकता है 750 से 900 रुपये। आपको 750 में नहीं बिका, 600 रुपये में पकड़ लो आप। 600 into 60 36,000 हो। 36,000 में से 5,000 रुपये माइनस करो, 31,000 एक एकड़ का प्रॉफिट है। और लगभग जो है ना हम लास्ट ईयर 43 एकड़ में डाले थे, इतना प्रॉफिट हुआ। सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए एक्स्ट्रा, डीएपी यूरिया पोटाश जो डाल रहे थे वो डाल रहे थे। तो आप किसान को इस तरह से समझा सकते हैं। उससे हम आप पूछे भाई ये धान में आपके कितने कुंटल धान हो उनका, जनरली हमारे हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में 20 से लेकर 25 कुंटल धान होता। अगर हम मान लीजिए उसको 20% ग्रोथ आ गई, यानी कि 25 की जगह 30 कुंटल उसको ग्रोथ आ गई, 30 कुंटल हो गया, 35 कुंटल की हो गया, तो उसका जो प्रॉफिट होगा उसको कंपेयर करके आप उसको बता देना कि आपका इतना फायदा हो सकता है, उससे हम कन्विंस होगा। अब अगर इसमें कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग सवाल कीजिए, वरना स्प्रेडर मतलब फैलाता दवा, दवा को अच्छे से फैला देता। और एक बात क्या रही थी मालूम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कीड़ा, ये जो दवा मारते हैं कीड़े को नहीं मारते। अब ज्यादा बंदों से गोलियां मारे थे नहीं मारते, दवा पत्ते पे मार रहे थे, रात में कीड़ा आके पत्ता खाता तो मरता हूँ। और वो जो पच्चा दमू व्हाइट मच्छर उन रस चूसता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम, खासतौर से मिर्ची, टमाटर, आलू, अदरक और आपके गोभी और जितने भी समझो फूल से फल जो बनता, वो क्रॉपों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम व्हाइट मच्छर है। व्हाइट मच्छर का प्रॉब्लम क्या है, उसको दवा मार देना, दवा सिस्टम में नहीं जाती, उन पता नहीं खाता, पत्ते के अंदर का जूस पीता, वो मच्छर मरता है। आप कपास में भी ये प्रॉब्लम रहता है। आप देखो जो तरकारी करता है ना, हर 3 दिन में दवा मारता है, चलते रहता उसका। उसको अगर मैं एग्री 82 इस्तेमाल कर लिया, उसका काम आसान हो जाता। एग्री 82 अपनी दवा को सिस्टम के अंदर लेके आता, जब वो क्लोरोफिल पीता तो लग जाता। किसान झाड़ से बात करता भाई, मैं बात करता हूँ, बोल देता ना दवा मारा बाप हाइड हो गई तबियत तो था अपन जरा पैसा आपने हिला के देखना, उड़ा नहीं मारा, नहीं उड़ा, उड़ा क्या अच्छा उड़ता हो झाड़ हिला तो झाड़ हिला तो धूप बूम बोल के अच्छा बाहर निकलता दिन में दिखता नहीं। दिन में दिखता, सूरज की अगेंस्ट जाके सूरज इधर है समझो, अच्छा देखो सामने नहीं दिखता बारीकी से समझा रहे। और एक दूसरी चीज मैं आप लोगों से रिश्तेदार कुछ भी है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। अक्सर क्या हो रहा है, जब भी लोगों की क्यूरी दे रही बोला फोटो डाला देख के बोलो क्या है कहाँ है, किधर है, कौन है, किसकी टीम से है, आए वो फोटो लेने जाते नहीं देखा भाई, गुनाह होता है क्या मेरे से? इतना बार से नेटवर्क नहीं था मेरे पास। हाँ आप लोग जाके सीरियसली काम कर रहे थे, मैं आप लोगों की इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपको ऐसा ना हो कि ऐसा नहीं होना, क्योंकि आप जा रहे हैं वहाँ पे, आपका टाइम खर्च होगा। और एक चीज देखा, लोग साइड पे जा रहे साथ में जुलूस लेके जा रहे, जुलूस जा रहे एक ही जगह। अब
हमने खेत वाला देखते हो तो हमने कहा है ये इनकम टैक्स वाले हैं क्योंकि अपन व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के जाते हैं अरे रजिस्ट्री की डिपार्टमेंट क्या है इसमें प्रॉब्लम होता है जहाँ पे भी जा रहे हैं रेस्टोरेंट तो अच्छे कोई बात नहीं मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ एक आदमी साथ में कर एक आदमी दो आदमी आप होटल पे रुके तो लेफ्टा वाली की हालत ढीली कार में जा रहे डीजल का खर्चा कौन बर्दाश्त आपने आपने नाम बिजनेस बता दिया वही बहुत हो गया नहीं अपना ही कार है तुम्हारे पास बचिए अपन मरना है खुदा को अगर अपन देखना है तो अपने को मरना पड़ता गाड़ी स्टार्ट करो बाइक एक बैग में सामान रखिए एक बंदा मेरे को फोन किया सर क्या क्या मारो इनको ये मारो अब वो नहीं लाया ना मैं तो क्या पोस्ट करो यार आपको जाने से पहले बोला ये आइटम रखिए साथ में आप मेरे को फोन करके बोले मैं नहीं लाया ना तो मैं क्या करूँ नहीं लाया तो साथ में कोशिश ये कीजिएगा एग्रीगेटिव कम से कम आपके साथ में बड़े बॉटल 5 छोटे पैक 10 आपके साथ रहना जाने आने का खर्चा भी करता राइट और हर प्रोडक्ट दो आइटम साथ में लेंगे क्योंकि डेमो करने जा रहे हैं टाइम लग रहा पैसा लग रहा टाइम पास का काम है अगर इसमें भी टाइम पास करना है तो फिर मर्जी आप टाइम पास मत कीजिए जा रहे प्रॉपर नॉलेज के साथ जा रहे आप उसमें आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कीजिए ताकि आपन फैलाओ कैसा फैलाओ सबका फैलाओ अब जो नेक्स्ट क्रॉप आने वाली है एक दो क्रॉप के बारे में मैं बात करता हूँ अप्रोच होने से लेट अप्रोच भी कवर कर लिया क्या क्या लेके जाना है कवर कर लिया जी तो किसान जब हम मुलाकात करें तो उन्होंने बोला भाई कई जने हैं कई जने डेमो बता के गए तो खाली डेमो बताना नहीं फॉलो भी तो जरूरी है हाँ सही एग्रीकल्चर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम पहला काम क्या है घर से बाहर निकलना खेत को जाना डेमो देना उसका कांटेक्ट नंबर लेना आपको शायद आप जब फील्ड पे जाएंगे बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे ये देखो मैं इस्तेमाल करा फोन दिए आप एक नहीं करा वो दियास वाला फिर आएगा अगर आप भी वैसे करना चाह रहे तो कर सकते हो क्यों आप करके देंगे कोई दूसरा आके फायदा उठाएगा आप राइट फॉलो अप करो नाम नंबर फसल गांव क्या मारे किस डेट को मारे ये लिखिए आप क्या क्या आप मेंटेन करना है मतलब कितने एकड़ जमीन है वो भी लिखे अरे हमने फाइबर खा देगा सर्वे नंबर पूछते क्या आपको दिया जमीन नहीं जमीन मत जमीन है ठीक है पहचान के बोल के कितने एकड़ है वो क्या हुआ कि जमीनों के रेट बढ़ गए नए रेटिफिकेशन हो रहे बोल के लोग बोलने लगते हैं इतना पहले नेम नंबर फसल और नंबर और क्रॉप कौन सी फसल है स्टेज फसल का कितने दिन की है उसके बाद एरिया विलेज डेट ऑफ स्प्रे और क्या क्या इस्तेमाल करें आइटम ऑफ स्प्रे ये आपकी पीएससी का हिस्सा है फॉलो अप की डेट भी लिख दिया ये आप फॉलो अप भी लिख सकते हो जनरली हर फसल में देखिए एक बार तो समझ लीजिएगा आप कितने दिन में आना है कितने दिन में आना है वो भी फोन आ रहा आप कितने दिन में आगे मिलो इनसे मेरे भाई तू क्या है कोशिश क्योंकि बहुत सारे लोगों से क्यूरीज आ रहे किसका क्या बोला मैं उनको याद नहीं रहा एक साहब को मैं वॉइस मैसेज करा 15 लीटर पानी में स्प्रे करो अब वो 15 दिन सुन लिए उसको अब फिर उसके बाद क्या बोले आप लोग जो वॉइस नोट डाले ना वो क्या डाले जरा समझो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि इस वक्त वैसे जनरली हर टाइम फ्री रहते लेकिन मैं थोड़ा इसमें थोड़ा बिजी हूँ जो भी फसल आपके घुटने के ऊपर बढ़ती है घुटने के हाइट से थोड़ा ऊपर तक जो फसल आती उसमें रिस्पॉन्डिंग टाइम 10 से 12 दिन का यानी कि आप स्प्रे करें 10 दिन 12 दिन के बाद हम रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं जिससे आपको भी समझ में आता जनरली फसल अच्छी हो रही का मतलब क्या है आप समझना कैसा पहचानना कैसा इसकी जो ग्रीनरी है बढ़ के और फसल एक किस्म से लहलहाती
जैसा लहलहारी बोलते ना, लहलहा अच्छा हवा चली फसल अच्छा है तो समझना फसल सेहतमंद है। झूम रही ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें और डिटेल के आपको धीरे धीरे समझ में आएगा और अब मैं समझाएंगे तो आप समझ भी। और खास तौर पर जो पत्ते होते हैं जैसे छोटे पत्ते, आलू को छोटा छोटा पत्ता होता, कपास को छोटा छोटा पत्ता होता, आपको मिर्ची को छोटा पत्ता होता। अगर पीलापन दिख रहा किसके अंदर, उसके धारियां पीले हैं फसल सेहतमंद है, अगर धारियां व्हाइट है फसल बीमार है। ये सिम्टम्स है। आप बताए तो उसे डॉक्टर साहब बता सकते हैं, देखिए उसको मालूम होता फिर भी तुम्हारा टाइम नहीं होगा खेल रहा तुम्हारे साथ क्या फर्क आ बोलो कैसा दिखा बोलो, तो अपन ऐसा नहीं करना, अपन एक होशियारी का काम करना, दूसरे जरा से पकड़ के लाना, जरा फर्क दिख रहा क्या बोल आऊँगा ऐसा दिख रहा ना रहा बोलते मैं उसको समझा लूँ, अपन समझाने गए तो उन्हें नहीं मानता, राइट। ये एक तरीका है, ये चीज़ें मेंटेन करना तो आपके लिए फायदेमंद है। अब सर वेजिटेबल का बात करके खत्म कर देंगे। हाँ वेजिटेबल्स में सर क्योंकि ये वेजिटेबल 40-45 डेज के क्रॉप्स रहते ज़्यादा देखने में नहीं मैंगो मिलते। के बाद जो आने वाला ज़्यादा उसके वेजिटेबल और मिर्ची और सर वो इस पे काम कर रहे हैं। हाँ वेजिटेबल्स जरूरी है ताकि तो वो देखो मैंगो का क्या है, मैंगो साल में एक बार आता है। मैंगो पे आप फोकस कब करना था, अब मैंगो का टाइम खत्म हो गया, पार हो गया, थर्ड स्टेज पे चले गए। थर्ड स्टेज में आगा हुआ स्टेज में आप सारे भी पटक लिए तो आप उसको फर्क नहीं पता जी। जैसे टमाटर है तो ज़्यादा यूज होता सालन में, तो ज़्यादा केमिकल्स की ज़्यादा होती होंगी, तो आजकल टमाटर में कीड़े वगैरह आए तो उसका क्या है? इसीलिए मैं वही बात बता रहा हूँ, वेजिटेबल एक ऐसी चीज है, अगर आप 100 एकड़ वेजिटेबल में सिर्फ अग्री 82 देना शुरू कर दी, आराम से आपको है ना 3-4 हज़ार रुपये भी निकल जाता है। कितने 3-4 हज़ार पीवी, आप कितने 4 वाटर पीवी अगर आप अग्री 80 ऐसा इससे अगर कंपेयर करें, अगर आप अग्री 82 100 एकड़ एग्रीकल्चर यानी कि वेजिटेबल के हिस्से में, क्योंकि वेजिटेबल में हर 15 दिन में 2 बार स्प्रे होता है, हर 15 दिन में 2 बार स्प्रे होता, 100 एकड़ में कम से कम 100 ड्रम हर 15 दिन में लगते, 2 बार 200 ड्रम, एक महीने में 600-400 ड्रम, तो वो हिसाब से आप कीजिएगा। वेजिटेबल का टमाटो से रिलेटेड बहुत रेजोल्यूट बना है। नहीं वैल्यू भी बड़ा है, इसके अलावा इसमें पहुंचना जरा प्याज वेजिटेबल नहीं है, प्याज मिर्ची वेजिटेबल नहीं है। तरकारी में हर चीज सेम है, उसके जो स्टेजेस है सेम है। अब जैसे आज आप गए थे, आपको थोड़ा ताकि दिखा दूंगा कि हरी का हरी भूमि का बोल रहे, तो उसका एक स्टेजेस है, 3-4 स्टेजेस होते जनरली। फर्स्ट जो स्टेज होता स्प्राउट्स, यानी कि दाना बिल्कुल मोटा दाने में से निकलने के स्टेज, राइट। उसके बाद सीडलिंग, उसके बाद वेजिटेटिव, बडिंग, फ्लावरिंग, रिपेयरिंग। हर एक में यही स्टेजेस है, राइट। अब है बस ये समझा दीजिए। हाँ वही किया स्प्राउट्स बोले तो बिल्कुल मोटा जो दाने के बाहर निकलता, यस वाइट वाइट रहता, उनका दाने के से बाहर निकलता, वो स्प्राउट्स है। सीडलिंग में क्या रहता, पत्ता जब पौधा जब दो पत्ते पे रहता, वो सीडलिंग स्टेज बिल्कुल बाहर निकल के
यूं होते सीधा ऐसा होते रहेगा वैसे अगर किसी के पास अगर मौत से तो रहता और अक्सर ये सीडलिंग स्टेज नर्सरी में पूरा होता तरकारी का, क्योंकि जितने भी तरकारी होते ट्रांसप्लांट होके तरकारी फेरी जाती। नर्सरी में जो जगह पौधा तैयार किया जाता, पौधा जब थोड़ा अच्छा बन जाता फैल जाता उसको लाके ट्रांसप्लांट किया जाता। तो ये जो 2 स्टेजेस है नर्सरी में ही होती। और आजकल नर्सरी में हर कोई 80 पैसे 1 रुपया में मुर्गा खरीद रहे। तो ये स्टेजेस का फोकस ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग कंपनी अपने तरफ से करवा के टिश्यूज दे रहे। तो ये 2 स्टेजेस आपके नहीं है। इसके बाद जब ट्रांसप्लांट हो जाता उसके वेजिटेटिव ग्रोथ आती क्या आती, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ में खाटे यानी कि डालियाँ पत्ते वगैरह बढ़ना शुरू हो जाता। और बडिंग में और इसमें आपको मालूम हो जाता कि ये इसका पौधा है। बडिंग तो जब कली आती है उसको बडिंग स्टेज कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बडिंग। कली का है जो कहीं कहीं फूल दिखते रहता, कहीं कहीं बडिंग स्टेज में रहता। तो फ्लावरिंग जब फूल मुकम्मल आ जाता है उसके बाद हाँ यस यस ये कहाँ से निकाले फोटो? हाँ गूगल पे क्या बोल के टाइप करो हाँ आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं प्लांट ग्रोथ स्टेजेस इमेज, ये आपको है। अब इसमें इस स्टेज पे कौन सा प्रोडक्ट आते हैं? स्टेप 1 हर तरकारी का है ये। सॉइल ट्रीटमेंट या सॉइल एप्लीकेशन। तरकारी में सॉइल ट्रीटमेंट बहुत मायने रखता, क्योंकि हमारा जो सॉइल ट्रीटमेंट है जमीन को पोरस बनाने में काम देता। और जितना जमीन पोरस रहेगी तरकारी की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी और सेहतमंद पौधे को ही बीमारियां कम आती। इसमें आप ग्रैन्यूल्स नहीं 82 सॉइल में नहीं, वो प्रोटेक्ट जो है ना सीड रूट में इस्तेमाल करना, मिट्टी में नहीं करना। गैर जरूरी गैसों कैसे निकलना होता है। ग्रैन्यूल्स 5 kg 80 to 150 ml पर लीटर ये आप इस्तेमाल करवाइए। इससे ये होगा जमीन की जो फर्टाइल है वो बढ़ेगी और जमीन पोरस होगी, बुरबुरी होगी। और जब जमीन पोरस रहेगी, बुरबुरी रहेगी तो ऑक्सीजन अच्छा जाएगी, जिससे वाइट फूड्स डेवलप होंगे पौधे के। ये इसके फायदे हैं। सेकेंड स्टेप क्या करना है आपको? माजिद में कुर्सी लेके बैठो, 8 घंटे 12 घंटे कर लो। सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट को मैं समझते होंगे आप। बीज का जो उपचार यानी कि बीज को है ना ट्रीट किया जाता है। तरकारी के मैक्सिमम बीजा जो है ना सीड ट्रीटमेंट होके ही आ रहे हैं कंपनी से, कंपनी दे रही है सीड ट्रीटमेंट करके, राइट। उसमें ह्यूमिक प्रोटेक्ट सीड ट्रीटमेंट, रूट ट्रीटमेंट में कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं करना? अगर करेंगे तो बीज क्रैक हो जाता है। अगर 82 सीड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल नहीं करना, ध्यान में रखिए ये बात। 5 ml 1 kg सीड के लिए भी, यानी कि 1 kg सीड जितने पानी में डिप हो सकती है उतने पानी में ये मिलाना है। अब चना है 20 लीटर में डिप होता है, 20 लीटर में मिलाना है। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए बोलूँ, 1 किलो पानी 1 किलो बीज जितने में डिप हो सकती उतने का 5 ml 10 ग्राम। अब इससे फायदा ये होगा उसकी जो
जर्मिनेशन का पावर बढ़ेगा, कैजुअलिटीज कम होगी, यानी कि जितना बीज लगा उतने पौधे बाहर आएंगे, ये होगा। स्टेप 3, नॉर्मली सीड ट्रीटमेंट किए हुए यानी कि ट्रांसप्लांट होने के 20 से 25 दिन के बाद, ट्रांसप्लांट सोइंग होने के 20 से 25 दिन के बाद ये इस्तेमाल किया जाता है। ह्यूमिक गोल्ड, अगर चाहे तो मॉस क्लियर है, प्रोटेक्ट ऐड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट ऐड करने की जरूरत नहीं, और 82 उसमें देखना है जैसे कि ह्यूमिक की मात्रा यानी कि मिकदार कितनी होना है, वो डिपेंड करता है क्रॉप के ऊपर। जनरल में इन जनरल बता रहा हूँ, अगर मैं कोई फोटो भेजे उसमें अगर मैं ज़्यादा और कम बोला तो फसल की रिक्वायरमेंट थी, अगर आप ये स्टेजेस कर लेते आ रहे शुरू से, तो इसमें जो मैं मिकदार लिखा रहा हूँ उतनी ही मिकदार आपको इस्तेमाल करना है। नहीं आप मान लीजिए आप किस स्टेज पे मुझसे मिल रहे, तो आपको जो है ना वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये करना है। जी बोलिए। और एक बार ये बता दीजिए ना कि यहाँ पर स्टेटस है, स्टेटस एक बार बता दें तो कौन से स्टेट पे ह्यूमिक प्लस 82 आप ये स्टेजेस लिखा दिया ना, एक सर थर्ड स्टेज बताया ह्यूमिक प्लस, मैं टाइम बता रहा हूँ ना, उसके बाद कितने दिन के बाद करना है वो टाइम बता रहा हूँ, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सीड ट्रीटमेंट जो सेकंड स्टेज पे गया, तो सेकंड स्टेज का सीड ट्रीटमेंट होता था, सोइंग हुई, सीधा बीज जमीन पे गिर गया। ट्रांसप्लांट होगा, ये सीड ट्रीटमेंट होने के बाद 15 दिन में नर्सरी में तैयार होगा पौधा, जी हाँ, राइट। 15 दिन के बाद जमीन सोइंग हो रही, मैं सोइंग ऑन द टाइम ऑफ सोइंग, आप जाके पूछो कितने दिन हुआ पेड़ पे, 30 दिन हुआ, हाँ स्टेप 3। अब इसमें ये जो तरीका है वो काफ़ी सारी चीज़ें फेस करने के बाद बना हुआ तरीका है, आप बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। स्टेप मैक्सिमम स्टेप 3 से स्टार्ट होगा। ह्यूमिक 30 ml, गोल्ड 10 से 20 ग्राम, सामने वाले की पॉकेट को देखिए ये करना। 82 तरकारी में 5 ml भी इस्तेमाल करना है इस स्टेज में, क्योंकि पत्ता बिल्कुल छोटा रहता, पौधा छोटा। 15 लीटर पानी में, अब 15 लीटर नहीं है 20 लीटर नहीं है, क्योंकि जो साइज है पंप का, जिस पंप पे वो दवा मारता वो 15 लीटर का ही होता, रहता पंप 15 से 20 लीटर का, पानी इसमें 15 लीटर ही डालते एक दिन की, राइट। स्टेप 4, ऊपर लिखूंगा नीचे दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा हाँ, ये स्टेप क्या काम करेगा? ह्यूमिक व्हाइट रूट को डेवलप करेगा, पत्ते का क्लोरोफिल बढ़ाएगा और पत्ते की वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता। ह्यूमिक गोल्ड बायोटिक अबायोटिक स्ट्रेस से बचाता, पौधे का मेटाबॉलिज्म डेवलप करता, और 82 एक्टिवेटर और स्प्रेडर का काम करता। 15 लीटर में खाली ये दो मिला के मारना है, उसकी दवा के साथ ये दो मिला नहीं, ये ही मिलाना है, खाली ये डालना। हाँ ये डालना है। अगर उनको दूसरी दवा मार रहा, कीड़े मार की दवा मार रहा, कीड़े मारने की दवा मार रहा, ह्यूमिक ऐड नहीं करना। अच्छा, कोई भी कीड़े मार दवा में ह्यूमिक ऐड नहीं करना, या तो ह्यूमिक काम नहीं करना या तो कीड़े की दवा काम नहीं करना, दोनों का रिएक्शन होगा, वो एग्जैक्ट करना कि अलग से स्प्रे करवा ली तो बेहतर है। अगर ये बंदा ड्रिप इरिगेशन से पानी देता है, क्या करना, इसको जो है ना 500 ml प्लस 100 ग्राम और 200 ml 82 पर एकड़, आप अगर ड्रिप इरिगेशन में दे तो सुपर रिजल्ट आता है। हाँ ड्रिप क्या होता बोल दो। हाँ, ड्रिप क्या रहता, एक पाइप रहता, गोल छोटा सा पाइप रहता, जिसमें ड्रिप ड्रॉप्स गिरते रहते, तो उसको हर एक फीट पे एक होल रहता उसमें, तो खेत में ऐसा बिछा हुआ रहता लाइन से, हर एक 4 फीट के डिस्टेंस पे, 2 फीट के डिस्टेंस पे, 3 फीट फसल के हिसाब से वो फैला के रखता, तो जैसा ना पानी नीचे से देने का दौर खत्म हो गया, बॉल बोलेगा एक साथ पूरा पानी रुक जा रहा है, तो आप देख लेना ड्रिप है, अब आप जाके आप बोल सकते ड्रिप है, पानी कैसा दे रहे हो, तो अरे हमने तो ड्रिप ही नहीं मालूम, आप नहीं मालूम, पाइप आगे पीछे लाइन से ड्रिप
राइट, वो रहा था ऐसा। मैं इतना डिटेल में लेके जाने का रीजन ये है कि आपको वहाँ जाके किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होना। अब स्टेप 4 जो है ना, आफ्टर 20 डेज, स्टेप 3 के 20 दिन के बाद करने का स्टेज है। प्रोटेक्ट मॉस एडिटिव। उमूमन इस स्टेज में कलियां आ जाती, हर फसल पे कलियां आ जाती। कहीं पर कली दिख रही, मान लीजिए कली या फूल दिख रहा, उसमें एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल नहीं करना। जो क्रॉप फूल ही फसल बनने वाली है, जैसे कि शामंती का फूल है, गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, फूल ही उसकी क्रॉप बनने वाली है, उसमें आप ह्यूमिक का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो फूल फल में कन्वर्ट होता उस पर ऑन द स्टेज ऑफ बडिंग या फ्लावरिंग एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल नहीं करना। फ्लावर ड्रॉप हो जाता, झड़ जाता। आम होंगे या कोई फसल होंगे उसमें ह्यूमिक का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, स्टेप 4 एग्री प्रोटेक्ट, एग्री मॉस, एग्री एडिटिव। उसकी मकदार रहेगी 30 ग्राम 20 ml और 5 ml 15 लीटर पानी के लिए। अब क्या होता, 1 एकड़ में कितना लगता? इस स्टेज में कोई पौधा बड़ा रहता, कोई पौधा छोटा रहता, कोई चलने वाला फास्ट चलता, कोई चलने वाला स्लो चलता। तो 1 एकड़ का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम। 15 लीटर के टाइम कितने लगते, पूछ लेना उससे, कहाँ इतने लगते, 1 लीटर में इतने लग जाते, कोई हिसाब से कैलकुलेशन करके बता देना। कितनी आपको मोदी भाई फोटो खींचो। कौशल भाई का फोन लेके जरा आगे में फोन लेके ह्यूमिक जो व्हाइट कलर का बॉटल रहता, ऑरेंज कलर में कैप रहता, उसका इस्तेमाल बडिंग के स्टेज के बाद नहीं करना। पहली दिख गई, ड्रॉप कर दो। अब स्टेप 5 मिटा दो। नीचे लिख दो, दिखा साइड में लिख दो। अच्छा, साइड में मिटा दो, क्रॉस बड़ी। स्टेप 5 20 days आफ्टर स्टेप 4, यानी कि 20 दिन के बाद। ये स्टेप हुए तो 20 दिन के बाद का ये स्टेप हुआ था। इसमें नैनो, ये सारी जो चीजें हैं ना कॉमन रहती इसमें। नैनो लेके जाके नैनो जनरेशन में आ गई है। ये सब नामों के आगे एग्री है, समझो। एग्री 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 मॉस, एग्री प्रोटेक्ट, एग्री नानो, एग्री एडिटिव। एजाज एग्री एजाज है। एग्री ह्यूमिक। सर की क्लास में कुछ भी रहे तो अग्री लगा दो खाली। शुरू में बहुत अच्छा है, मैंने कहा चलिए एक हिस्से पे मारना। हाँ, नैनो 30 ग्राम, मॉस 20 ml, 82 5 ml। 82 आप लोग गौर कर रहे होंगे, 5 ml ही वेजिटेबल में 5 ml ही इस्तेमाल करना, क्योंकि पौधा छोटा रहता है, उन्हें ज़्यादा रिएक्ट कर देता है। नैनोटेक से हुएगा ये फ्लावर यानी फ्रूट का कलर, साइज, शेप, वेट बनाने में मदद करता, शेल्फ लाइफ बढ़ाने में मदद करता, राइट। शेल्फ लाइफ किसको बोलते बोलो? हाँ, लाइफ घर में रखते ना हम, शेल्फ लाइफ को।
बनने के बाद में बनने के बाद बुझने तक बुझने अरे मैं चार पकने दिन तक। टमाटर डाले तो रख के खाए तक रहता हूँ अच्छा रहता, फ्रिज में रखना पड़ता। वो तो एक बात बता रहा हूँ, और कलर वगैरह अच्छा आता है। अच्छा है और मॉस जो है ना फ्लावरिंग बड़ा, फ्लावरिंग फूल को फल में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है। मैक्सिमम फसलों का प्रॉब्लम ये रहता है कि फूल नहीं आता, बोलने कोई प्रॉब्लम नहीं है, फूल फल में कन्वर्ट नहीं होता, वो बड़ा प्रॉब्लम है। कन्वर्ट नहीं हुआ तो ड्रॉप हो जाता, तो ये इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आता। और 82 बेटर और स्प्रेडर का काम करता है। अब ये दो जो स्टेजेस है और हर 20 डेज के इंटरवल में रिपीट होते रहते। टमाटर है, आपकी मिर्ची है, आपके बैगन है, ये जितने भी वेजिटेबल्स है, ये दो स्टेजेस रिपीट होते रहते, क्योंकि 4 महीने में 6 महीने में एक बार पौधा जड़ से हटाता, बाकी का वही रीयूज करते रहता। तो ये स्टेजेस आप रिपीट करना है, स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 4 स्टेप 5 हर 20 दिन के इंटरवल से, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप ये तरकारी का कवर कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, उम्मीद करता हूँ। सारी चीज़ें जो है ना, यहाँ पर भी आपको लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा, यहाँ पर भी गलतियाँ होके ही आप सीखेंगे। जी सर, स्टेप 4 स्टेप का रिपीट करना मतलब ये है कि स्टेप पे कर दिया 20 दिन हो गए 20 दिन हो गया तो फिर उसके बाद चुन लेगा फसल, हाँ उसका स्टेप फॉर चल जाता हूँ तो खत्म हो जाता नहीं, नहीं, फल निकल जाता है फिर वो करना स्टेप फिर उन्हें बडिंग आएगा, उसको फूल आते बडिंग फ्लावर चलते रहता, झाड़ वैसे रहता झाड़ वैसे रहता, मिर्ची का, टमाटर का, हर टाइम नया झड़ने लगा, हाँ नया झाड़ लगा फिर वो टाइम हो जाता। तो इसमें ये चीज़ें रहती हैं, ये इसको आप रिपीट कर सकते। पहली चीज़ जो गलतियाँ हमेशा होती है, जो गलतियाँ आपसे हुएंगी उससे मायूस मत होगी। लॉ ऑफ एवरेज यहाँ पर भी काम करेगा, ऐसा नहीं है जाके पता है सबको सब ऑर्डर दे दिया ओपन बन गए, ऐसा नहीं रहेगा। इसके लिए आप अपने माइंड को तैयार रखिए। और एक चीज, अगर आप अपने खेत में, अपने नाना के खेत में भी मार देखने के तो कुछ हिस्से पे मारिए, पूरे हिस्से पे मत मारिएगा। उन मोरा में पैसे कैश दे दो, कैश लेके जाओ, ये लो पैसे रखो, तुम पूरे पैसे एक ही साथ दे दो, तब भी आप मत मारो। डेमो किसको बोलते, तो थोड़े हिस्से पे किया जाए। अगर आप पूरे पे करेंगे उसमें दो सबसे बड़े प्रॉब्लम हुई। अगर फसल अच्छी हो गई, क्या जवाब देंगे उन्हें? बाहर अच्छी थी मौसम अच्छा था उनका तो अल्लाह दिया, मौसम अच्छा था, सब अच्छा था, हो गया। खुदा ना खास्ता खराब हो गई, तुम करेगा आधारे तेरे को मैं खुला था पूरे गाँव में, मैं कोई बर्बाद करने का रहा था, क्या तेरा पूरी फसल तबाह कर दिया तू। तो किसी पे आता उसी में नाम लिख देता आपका। स्पीच और प्रॉब्लम क्या है, पूरे यूट्यूब पी के मरना चाहता हूँ, नहीं सकता। यूट्यूब पी लिए भी तो नहीं मरते, बेफिक्र रहिए। हाँ, तो उसमें क्या करना आप, अगर आप मान लीजिए कुछ हिस्से में करे हुए रहे, अल्लाह ने समझ में आ जाता, जिसका हम इस्तेमाल करें उसका क्या है, जिसका हम इस्तेमाल नहीं करें। अच्छी भी हुई कोई प्रॉब्लम नहीं है, खराब हुई तो और अच्छी बात। ऐसा पट्टी मारना कुछ निशानी आप क्या करना, ज्यादातर रोड की तरफ का हिस्सा, यानी जो इजी टू एक्सेस है, जो दिखाई देता, उसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये कीजिए किसी भी एक कोने से एक तरफ मत मारिए, बीच में हमेशा हर फसल दो कोनों के सेंटर में कोई झाड़ या कोई निशानी है, उससे 5 कदम या 10 कदम ऐसा सेंटर में मारिए। क्योंकि खेतों का अक्सर खेतों का ये प्रॉब्लम रहता, सेंटर में जमीन अच्छी फर्टाइल है, साइडों से कभी साइडों से हवा भी मारती है जानवर आते हैं जानवर आने की वजह से जमीन उतनी खास नहीं रहती। आप सेंटर को चूज कीजिए, उसको बोलना अपन जानते हैं कहाँ मारो, तो जितना खराब होती है फसल उधर ही पता क्या मारो तुम यार, उसका प्रॉब्लम बहुत है। हम क्या करना जाके देखिए, ओके एक काम करें अपन यहाँ पे मारे, क्योंकि झाड़ है ना, झाड़ का हमको अंदाजा मिल जाता है। ये तरीके से निशानी रखना हो निशानी रखना। आप हॉलों में जैसा गए, जुआनों में जैसा वापस जाके काम मारे थे, नहीं मालूम क्या मारे थे, नहीं मालूम हुए तो टाइम वेस्ट। फोटो ले लेना फोटो ले लेना, बात करना, कीड़ा हो जो भी लाओ, अपना रेट तुम लगा
कीड़ा है, हरा कलर में कीड़ा है, तो कीड़े के वास्ते जो भी मार्केट से मारा, और मार्केट की दवाइयाँ आप लोग सजेस्ट मत कीजिएगा। आप एक बोलेंगे एक बोलेंगे, उसमें ऑलरेडी आप देखिए पीलापन महसूस करा सकते हो, जहाँ पे धूप पड़ती है तो पीली दिख रही है। आप इसमें ह्यूमिड बोर्ड इसके और उसके को एवरी 20 डेज को रिपीट करना है हमें। तो एक बार जैसे मिट्टी तोड़ दी अपन, तो 20 डेज के बाद फोर्थ और स्टेज पे फिर रिटर्न आ जाती है स्टेप 5 मारने के अंदर स्टेप 5 मारने से 20 दिन के अंदर मिर्ची टूट जाती है। फिर उसके वही झाड़ पे फिर आना मतलब 20 डेज में आ जाती है रिटर्न। 20 डेज में बडिंग पे आता। अच्छा, तो फोर्थ से स्टार्ट करना, तो स्टेप 1 2 3 छोड़ देना, तो ऑलरेडी वहाँ झाड़ लगे हुए तो हो गया, खाली फोर्थ फिफ्थ से कवर करना। क्योंकि झाड़ नहीं लग रहा ना, झाड़ तो लग गया। अब दूसरा एक आप डेमो ये भी कर सकते हैं, अगर कोई फाउंड पार्टी है, अच्छा किसान दो किस्म का है, एक गरीब किसान है, अमीर किसान है। जितने भी अमीर किसान के पास, जिसके पास 40 एकड़ 50 एकड़ जमीन है, वहाँ पे अप्रोच हो और वहाँ से आपको ऑर्डर कंफर्म करना है, एक्वाजल के साथ में रखिए। कौन से प्रोडक्ट आप साथ में रखना है वो लिख लीजिए, आप लोगों को आपने थैंक यू सर। ये कट कर दो। नहीं नहीं वो एक साथ ले लेते और हैं। देखो सर, फोटो ले लेते पूरा, बार बार अफसर भी नहीं बुलाना है ना वहाँ से। बिल्कुल। देखो अग्री 82 मिनिमम 5 पैक छोटे और 4 बॉटल बड़े। थोड़ा वजन ज़्यादा आ रहा था फिर भी संभाल लेना है। और अगर कार में जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं, और ग्रैन्यूल्स पूरा डालने ना बोले अपना ही कार नहीं बोले कुत्ता रास्ता मिलेंगे जी नहीं, वो काम अच्छा करके तो एक साल में आ जाता। बाइक पे करना काम तो मालूम होता था। 3 बैग बाइक ग्रैन्यूल्स, पे जाना, वही संदल वो बोला ना अभी जुलूस जलवा ले लेके नहीं जाना। ऑफलाइन की हालत खराब हुई है और ज्यादा लोग हैं ना साथ में, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। यस यस। हाँ उन्हें जाके पता तोड़ता है, इन्हें देखते रहता है। ठीक है ना, वीडियो दे देता रहता है, एक को बैल मार देता तो वो मत कीजिएगा। उसमें क्या हो जाता है मालूम, जो इसलिए गए हुए वो मतलब पूरा नहीं होता। नैनो टेप वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर आप यही स्टेजेस पे लोगों को जाके मिलेंगे। नैनो टेप माउस जो है ना थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा महंगा है। आप पहले स्टेजेस में उसको कन्विंस कर लेना। आप वर्ड में बोले तो नैनो टेप पे मारना, बारीक मट्टी, ग्रैन्यूल्स नैनो टेप को मट्टी पानी जैसे करता था एक्वाजेल, और ये प्रोटेक्ट है। जितने भी आप डेमो के लिए रखना चाह रहे हैं, ऐसे छोटे बॉटल छोटे आइटम, बड़े बड़े लिए तो क्या है थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आप ले सकते तो लीजिए, कोई होता नहीं है, और ये पैसे आपके लिए जाने वाले नहीं है। एज ए इन्वेस्टमेंट आपको इस्तेमाल होंगे और इसका रिस्पॉन्स अच्छा ही है। और लेकिन ये नैनो टेक वगैरह मत ज़्यादा मत रखिए, एक भी रहा तो काफ़ी है। क्वांटिटी मेजर करने के लिए अंदाजे से डालने का डेमो में अंदाजा के तौर पर मेजर नापते थे सुबह के काम में, और कितने ml का खाली तो 5 ml के वास्ते 82 के ढक्कन डालना, छोटे वाले से 10 ml से बड़ा 10 ml का रहता है। बच्चों को दवा पिलाने से ढकना आप लोग मैं तो मार्केट के मेजरमेंट्स मिलते हैं छोटे छोटे ढक्कन। और सबसे मस्त आइटम एक्वाजेल है। एक्वाजेल का डेमो ऐसा रहता, गिरता ही गिरता हमें। मैं एक बंदे को लिए कहा जैसा फ्लैक्सेल का है ना, वैसे एक्वाजेल का डेमो होगा। मैं एक बंदे को एक्वाजेल का डेमो बताया, आने वाले साल का मैं कपास पेड़ का 40 एकड़ का ऑर्डर देके रखा हुआ है। खाली खड़े हैं कैंपस ये है सिंपल है। आप क्या करना, थोड़ी सी मिट्टी लेना, मिट्टी कैसी लेना, मिट्टी रहना, रेती नहीं रहना, मिट्टी रहना। खेत में की मिट्टी लेके
2 गिलास ले लीजिए, या जो भी बड़ा है जार है ग्लास है उसमें ले लीजिए। ट्रांसपेरेंट रहे तो बहुत अच्छा है। डिस्पोजेबल Disposable glass। उसमें मिट्टी में एक में है ना जस्ट हार्डली अपनी चाय की पत्ती का जो चमचा होता है ना उससे भी आधा एक में डाल के उसको थोड़ा अच्छा मिक्स कर दो और एक 2 गिलास पानी लीजिए, ग्लास में डाल दीजिए। थोड़ी देर के बाद जिसमें आप एक्वा जेल डालें उसमें का पानी गायब हो जाएगा। उन वाटर को जेल में कन्वर्ट कर दूंगा। फसल हमेशा ये कॉमन प्रॉब्लम है, फसल खराब होगी एक ही वजह से, या तो पानी ज्यादा हो गया या तो पानी कम हुआ, तो फसल एक्वा जेल का एक वीडियो ग्रुप पे डाल देना डेमो कैसे निकला था, मिला ना? हाँ करके डाल दो, एक ग्रुप पे आ जाएगा आपके पास। एक्वा जेल का डेमो डाल देंगे, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई अच्छा अफोर्डेबल किसान है जो अफोर्ड कर सकता, अच्छे लेवल पे ज़राअत कर रहा, 100% देता हूँ। और वो दूसरी क्या लेवल तक है? इसके पास 20 एकड़ 30 एकड़ है, लेवल क्या है? सही ये है। वो तो सॉइल एप्लीकेशन में होता है। कोई भी तरकारी पानी में बर्दाश्त करने को पानी बर्दाश्त करने को, तरकारी में हर फसल में। वो आप लोग को बिल्कुल सीधा था उन्होंने स्टेज पे सीआरपीएफ में क्या उन्हें एक्वाजल से क्या एक्वाजल में मारा गया। और जहाँ पर एक्वाजल डाला उन्होंने वहाँ पे आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ इस साल कपास पूरे फ्लैक्स हो गए, कपास अच्छी नहीं है, लेकिन जहाँ पे एक्वाजल डाल के उन्होंने किया काम वहाँ पे फसल कुछ भी नहीं हो, इसलिए उसका इतना इमीडिएट ग्रोथ कैसी है एकदम 35,000 से 1,47,000 का छिका डायरेक्ट। तो उन ज़्यादा उन बता रहा था जो पर्सनल बात हो रही थी उससे सुना उसको ज़्यादा नहीं, उन्हें सिर्फ कितने 200-250 एकड़ जमीन में कुछ कैप्चर करा तो बता रहा था। एक हाँ अच्छा था 1 एकड़ में 1 किलो। अब कैसा डालेंगे 1 किलो मिट्टी में मिला लेना बाहर, पहले ऑलरेडी 20 किलो 25 किलो मिट्टी में उसको मिला लेना, मिलाने के उसको छिड़क देना। ग्रैन्यूल्स भी जो रहा अच्छा नहीं आपको याद दिला दें, मैं यहाँ पे बताना भूल गया था। ग्रैन्यूल्स 5 किलो ग्रैन्यूल्स 1 एकड़ में बस नहीं होगा, उसको क्या करना 82 और ग्रैन्यूल्स को पहले मिला लेना अलग से, मिट्टी में डाल के 82 नहीं लाना, पहले इसको मिला लेके बाद में मिट्टी में मिलाना। मिट्टी को हमारे को 82 लगाना कोई मकसद नहीं है, हमारे प्रोडक्ट को 82 लगना ये मकसद है। चाहे तो आप डीएपी यूरिया फर्टिलाइजर के साथ भी ग्रैन्यूल्स मिक्स कर सकते हैं। 82 हर चीज में हमको इस्तेमाल करना है, 2 वक्त पे इस्तेमाल नहीं करना है, रूट ट्रीटमेंट सीड ट्रीटमेंट, ये जहन में बिठा लीजिए। बडिंग स्टेज पे ह्यूमिक नहीं देना है, क्या करना है वो अलग चीज है, क्या नहीं करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा भारत साहब बोलते हैं ना किसके साथ काम करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके साथ काम नहीं करना, राइट? इसमें भी वैसी है। अब रहा मसला कितने लोग मानते गाय भैंस ऊंट घोड़ी या जो भी है दूध देती, दूध देने वाला जानवर अब दूध देती, गाय भैंस दूध देती नहीं देती, फिर ऐसा नहीं कि डाउट नहीं मेरे को डाउट आ रहा 2 सिंगल का एग्जांपल देती कितने लोग देती, आप मेरे से पूछो मैं बोलूंगा देती नहीं देती, निकालना पड़ता। एग्रीकल्चर भी पीवियां नहीं देता, निकालना मार के आते हैं तो नहीं आते। थोड़ा काम करो, अगर किसी किस्म की कोई भी आपको जरूरत हो महसूस हो रही कहीं पे आपको लग रहा है कि भाई ऐसा कुछ है, आप चाहे तो कॉल कर सकते या नहीं तो अगर आप मैं किसी वजह से कॉल नहीं उठाया, बात वक्त मेरा नेटवर्क में नहीं उठाया, वॉइस नोट डाल दीजिए, मैं बराबर आपको 1 घंटे के अंदर रिप्लाई दूंगा। अब ऐसा नहीं है मैं बारात खरीद है देना ही देना, खालिद साहब कहाँ हैं तुम मुर्गी ऐसा मत करो, थोड़ा मेरे को कोऑपरेट कीजिए। सिर्फ ये 1-1.5 महीने की बात है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं हैदराबाद में ही रहूँगा, कुछ भी रहा तो करेंगे। थैंक यू। अगर मेरी कोई बात होगा आपको बुरा लगा तो सॉरी।
थैंक यू। 20 से 25 किलो अभी 8 कुंटे या ज़्यादा कोशिश ये होगी कि आप बाई करेंगे और ऑर्डर निकालेंगे। अच्छा ये अशफाक भाई और कुछ लोग हैं जिनको ये रिजल्ट आए बस चावला जी पुलिस वाले आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बोलो। और थोड़ा फीडबैक एक बार दूसरा हाँ। सवाल भी निकल के आ जाते हैं सामने से। दो 5 मिनट प्लीज आइए पहली बार मेरे साथ भी हुआ था। आइए आइए जो जो लोग गए थे फील्ड पे आप फीडबैक के लिए एक बंदा जो आइए फील्ड पे गए वो बैठिए बैठिए 2 मिनट की बात करते हैं। अच्छा भाई आप पहली बार फील्ड पे मैं तो जाते आते रहता हूँ बट मैं सबको लोगों को आगे करता हूँ ताकि लोग करते रहे मैं देखता हूँ आगे। आज फर्स्ट टाइम मैं दोनों डेमो कर रहे थे तो जैसा ही पत्ते लाए मैं बैठा और डुबा जैसा एग्री डाले से उसमें डुबाते उसका जो फेस वैल्यू था किसान का एकदम ऐसा हुआ हाँ बोला एकदम उसमें उसके चेहरे की चमक बता दी। अब वो बता मेरा खेत इधर भी है मेरा खेत उधर भी है मेरा खेत इधर भी है बोले 5-6 जगह ले लेके गया मतलब उन्हें खुश हो गया और अपनी हर खेत पे लेके जाने लगा। जब एक बिलीफ आया एक भरोसा आया तो फर्स्ट साल जैसा बता रहे डेमो को स्टार्ट करना था मतलब जब उन्हें अपने जाते हैं पहले एग्रीगेटिव का डेमो ले लेना बात करना बस यहाँ लगता है किसको क्या देना है कौन सा पता लगता है वो मैटर एग्रीगेटिव का शुरुआत है हेलो फ्रेंड्स तो हम लोग कल नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में गए थे वहाँ पर एक तरबूज का खेत है जो 1 एकड़ पे हमारे जलमाया और बातचीत नहीं रहते तो उनका लगभग 2 एकड़ था। तो हम लोग क्या करें 1 एकड़ में उनको पहले हम बोले कि हम आधे एकड़ में डेमो मारते हैं वो बोले कि नहीं 1 एकड़ में मारते और वो बोले कि हम पैसे भी देते हैं मगर फसल का 50% ही करें ना। हाँ 50% ही देते तो 2 दिन पहले उन्होंने फ़ोन करके बोले कि नहीं रिजल्ट मैं देख रहा हूँ उनको बोले क्योंकि जब वो पाइप के जरिए जो पानी छोड़ते हैं ना तो हम लोग पहले मार के आए थे और पानी बाद में छोड़े थे तो उस हिसाब से 7 से 8 दिन के बाद उसको रिजल्ट अच्छा आना चालू और वो बोले कि हमको चेंजेस दिख रहे हैं अभी और 1-2 दिन में और कितने चेंजेस है मालूम हो जाएंगे। ये था और एक दूसरी चीज़ था एक जाम के झाड़ पे जो हम यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर में मारते हैं जहाँ जाम का जहाँ पर लगभग पूरा लास्ट 2 दिन भाई कुछ भी करो हमारे आदमी को बचा लो बोले वहाँ में दम अब उसका भी तो क्या कहें कि मैंने नाम नहीं पूरा मार्केट अपन क्या मारे उससे आप क्या में रोड्स में है सर क्या बोलेगा तो उसमें जो हमारा ना अगर उसमें बैठे और आप सामने भी मिले मेरे साथ हमारे साथ से मिलने आए थे मेरे से मिले ट्रेन यहाँ बहुत अच्छा है तो हमारा सर अगर से आप परमिशन देता हूँ और एक बार मारेंगे आप रिजल्ट देख सकते हैं अब तो बिना हो ड्रॉप जाने जाने उम्र पता पीला हमको बढ़िया वाइट कीड़ा बोल सकता है जाके वाइट कीड़ा लग रहा है हम लोग चलो से आए डेमो तो मार के देंगे बोल के उस नियत से हम डेमो मारे सर पर रिजल्ट उसका माशाल्लाह आ रहा। और एक चीज़ है जो हम तरबूज के खेत में जो हमारे थे जो 1 एकड़ थे अभी आज जो नो चंडू से गए सर चंडू गया जाके वहाँ से 1 एकड़ का जो धान के लिए पूरा ले 100 मिली का लेके कल सुबह में हम लोग मारने वाले एक ही बार जब 100 मिली ऑन बिहाफ यानी कि आपके नाम होने पर भी 100 मिली आ जाते आप इसमें आप क्या कर सकते हैं मालूम मैं आपकी इसमें हूँ इसलिए आपको बिजनेस समझा रहा हूँ ऐसा मैं दूसरों के लिए आप चाहें तो उनका एक वीडियो बना लीजिए और बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अक्सर लोग वीडियो बनाने में हमारे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर भी है किसान भी है आपका वीडियो इफेक्टिव नहीं है और किसान को प्लान नहीं दिखाना किसान को प्लान दिखाना पहला 1 पैसे में 2 पैसे तोड़ी मांगने के बराबर है। जाके सीईओ कंज्यूमर रिपोर्ट अपॉर्चुनिटी साबुन तेल शैम्पू बोलते हैं जो यहाँ से मिल जाएगा और वो भी नहीं बोला ना सर वो तुम ये प्रोडक्ट यूज करो फिर तुम्हारा फायदा भी होगा वो ये वो की बात ही नहीं करना पीवी ड्राइवर फंड कार फंड वो कोई नहीं सिर्फ आप इस्तेमाल करो साहब फर्क दिखा के बाद बात करेंगे उसके बाद क्या करना एक गांव में रहता 4 पदवी विद्या अपने आंखों का निकाल तो स्टैंड करा यानी कि वो गाँव को आपको बार-बार विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक डाउनलोड बना देना वही उसके सामने जगह देना वही सर लेके वहाँ पे 2-3 हज़ार भी आ गए 2-3 हज़ार की ऐसे डुप्लीकेट हो शुरुआत में थोड़ा मेहनत करना पड़ता कि आप जो बंदा है उनका फीडबैक के लिए वीडियो बनाएं और क्योंकि ये गलती हमारे इसलिए वीडियोस में हुई है उन्हें वेस्टिज का डिस्ट्रीब्यूटर है नहीं आप वेस्टिज के हैं नहीं उन उसका ताल्लुक वेस्टिज से नहीं है उन अभी तक भी ज़राअत की कम्युनिटी में है
हाँ। तो वो जो है ना वो टेस्टिमोनी आप दूसरे को बता सकते हो। अरे इनमें भी आदत है ना भाई। हमारे मेरा रिकमेंडेशन ये है, आप उसको बोलिए अगर कुछ सही है या गलत है। जो अपने लोग जा रहे हैं दवा मारने के लिए, उसको सामने बैठ के मिला के गाइड कर देना, और कोशिश ये करना कि अपन नहीं मारना, हाँ अपन नहीं मारना। यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर जा रहा वीडियो ले लेके आप प्राइस को ले लेके डाल रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर पर्सनली बैग पीछे लगा लेके दवा नहीं मारना, चाहे वो पंप से हो चाहे वो कैसे भी हो। ठीक है, मेरा ये रिकमेंडेशन है। बिल्कुल सही है। साइड इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, नेगेटिव आप इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल ये लोग ये समझिए कि आप आप भी उससे मानना मानने चाहते लगा, हो, उसका काम है वो, इस्लाम का काम उससे है। मानने लगा। एक फर्स्ट टाइम पे एक मैं स्प्रे किया था, उसका रीजन ये था जो जैसा था ठीक है था, अब मैंने स्प्रे सही नहीं करा था, तो वो मेरे को शराब में मिला देना था थोड़ा। तो वो मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि दवा हम मार रहा उसका पहले पंप था ढीला और ऊपर से इन्हें ढीला, तो हार्ड पे दवा नहीं दी थी, बल्कि उसमें से मैं पंप ले लिया। अब उसके बाद मैं आपके पास डुप्लीकेशन क्या हो जा रहा, हर वीडियो जा रहा टैग लगा लेके नीचे मार। अरे यहाँ कोई तो मेल मार के भी मार रहे हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल है, आईटी प्रोफेशनल है, और जाके वहाँ पे नहीं वैसा मत ये कीजिए, क्या वो काम नहीं है? करना है, जिसका काम ये तुम नहीं करने दो, वो सेट कराओ काम। उसका काम उससे करो। मैं बोलता तुम और क्या मिलेगी, उसका काम उससे कराओ। वो मैं उसका रीजन था, वो बोलना चाहिए था, मैं नहीं बोला, वो शायद उसकी वजह से वो डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन ऐसा हो रहा। और ये डुप्लीकेशन नहीं वही कर रहे थे, दूसरा नहीं कर रहे। नेगेटिव डुप्लीकेशन सब इंग्लिश का 200% होता है। इंग्लिश का भी डुप्लीकेशन कीजिए, बात कीजिए, सर, आगे के बाद आपका रिजल्ट सुना देंगे ना, क्या हुआ सर? आप बड़े देखिए पहले साल मेरा जो मेरे से जो गलती हुई मैं आपको वो बता रहा हूँ। हमारे वालिद साहब जब तक थे, अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब के साथ हमारा ऐसा था रिलेशन, मैं इतना बड़ा हो गया, यानी कि आज से 2 साल पहले इंतकाल हुआ वालिद साहब का, तब तक भी साथ में खाना नहीं खाया, और कभी भी जिंदगी में आँख में आँख डाल के बात करना याद नहीं। अब हम लेके जाके दिए, अब हमारी हिम्मत इतनी नहीं हो रही कि पापा इसको पूरे का इस्तेमाल आपको करोगे, ये बात नहीं बोल सकता था। लेके जाके दे रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, क्या पापा रिजल्ट आया क्या, या अम्मी के जरिए कुछ नहीं, हमेशा जैसा होता है उसी वक्त अपने को डाउट आना शुरू होगा कंपनी के ऊपर, वालिद को तो डाउट नहीं कर सकते। फिर दूसरे साल लेके जाके दिए, रिजल्ट आया, कहाँ क्या प्रोडक्ट आना ठीक है, तो कोई चीज है ये ऐसा कैसा हो रहा है, तो पूरे रिजल्ट आ रहा है, हमारे पास रिजल्ट नहीं हुआ। उसके बाद इत्तेफाक से पिछले 3 साल से मैं सामने रह के काम कर रहा हूँ, 2 साल के बाद ये तीसरा साल। तो उस टाइम पे मैं क्या करा, एक खेत में आधे में डाला, जो बताऊँ आधे में डालते देखूँ, तब छोटे भाई भी थे, आँख खुल गए, अरे प्रोडक्ट है भाई। अब उसके बाद अब थोड़ा रहता ना एडजस्ट होने की चक्कर अपना है, हो गया होगा, वो ऐसा होगा, वहाँ का भी गलत था, वो एक्सक्यूज हो। अच्छा कोई बात नहीं। दूसरे साल क्या करा, हर बीच पे, यानी कि हम 3-4 किस्म का बीज लगाते हैं, हर बीज पे हमारे पास 3-4 किस्म की जमीन भी है, इसमें रेगड़ है, लाल है, हर जगह के अलग अलग, पांडर है, अलग अलग। हर बीज पे, हर जमीन पे आधा दिन डाला। अब बोल रिजल्ट अच्छा, पहले साल जो मैं ग्रैन्यूल किया, एक 5-6 पैकेट या 3-4 पैकेट ऐसा गया, दूसरे साल तकरीबन 213 पैकेट, इस साल लगभग अब तक 1200 के करीब हो और जितना काम वहाँ पर है उसका मैं सिर्फ 0.002% भी कवर नहीं किया, यानी कि जितना आलू लगता, हम लोग खुद 1700 एकड़ पे बीज देते, 1700 एकड़ जमीन पे हमारा बीज लगता, यानी कि जो हम बाहर से लाते हम बीज बेचते, उसमें हार्डली 100 एकड़ पे भी दिए। कितना काम है सुनिए, बहुत काम है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। अब ये साल आपको जो रिजल्ट आया और बहुत साइडों में दिया किसी को। हाँ, जो हर गांव में, अब मैं इस साल क्या किया होता, हर गांव में एक एक आदमी को पकड़ के,
अब उन्हें 2 साल से सुन रहा है मुसाफिर अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बम्पर रिजल्ट आया हमारा। आलू का जो एवरेज है पैकेट को 22 से 23 पैकेट का एवरेज आया, जो कि काफ़ी ह्यूज आलू होता। आगरा में जैसा होता आलू वैसा हुआ हमारे पास, अल्लाह का फजल है। तो वो बात अब एक से एक, अरे उन्होंने क्या आधार रहेगी, उन्होंने क्या आधार रहेगी, उसमें और एक चीज़ क्या हो गई, हम नहीं यूनिवर्सिटी नहीं, हमारा आईटी पन का दूसरा फायदा होता है। हम किसी को बोल नहीं सकते थे, अप्रोचिंग में हमें बोलेंगे बात करेंगे, ऐसा हुआ। तो कुशल दासू जो लारी के नीचे आए, वो कार के नीचे आए, उन्हें आके वहाँ पे हमारे गाँव में किसी को अप्रोच हुआ, तो जैसे उन्होंने बोला लिटरली हमारे पास अभी जो प्रोडक्ट है ये है, अरे ये है, वहाँ ये चीज़ इस्तेमाल करते। अब समझ में आया उनका आलू अच्छा कैसे बोला। उन्हें 1 लाख का ऑर्डर एक ही आदमी दिया, कहाँ पे, मेरा घर और उसका घर बीच में एक ही दीवार। मछली पकड़ी अरे क्या नौकरी कर दिया जो अपलाइन बोलते हैं उसको फॉलो करो, प्री जज मत कीजिए किसी को भी। मैं कह रहा मेरे को नुकसान हुआ, अब नुकसान नहीं हो रहा, बोलने वाले ज़्यादा हो गए इस चीज़ के ताल्लुक से, उससे दूसरे लोग भी। अब मैं जो है भांटा है हमारे घर के बोल रहा, अरे ये तुम्हारा आलू घर में कटना भी नहीं, खाली देखे थे बढ़िया ना, वैसा होता ऐसा होता, वो काफ़ी अच्छा तस्वीर कर रहा उसका, वो फायदा ही हो रहा मेरे लिए। आप लोग पसंद मत कीजिए, हर एक को बताइए। और एक चीज़ बता रहा हूँ, किसान आदमखोर नहीं होता हूँ। इसका मतलब क्या है, आप गए तो कच्चे कच्चे में निकाल लो ना, या ज़्यादा नहीं बोलता या तो हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। ये